अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जो सारी कायनात का खालिक और मालिक वहदहु ला शरीक है, और नबी करीम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम नाज़िल हो। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हमारे ऊपर बेशुमार एहसानात हैं और बेशुमार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अपनी नेमतों से नवाजा है, और जिन नेमतों को की हमें कदर करनी चाहिए और उसके ऊपर अल्लाह ताला का शुक्र जो है वो करना चाहिए। और कहीं पे अल्लाह ताला का शुक्र जो है वो हमें ज़ुबानी तौर पे करना होता है, और कहीं पे दिली तौर पे भी आदमी अल्लाह ताला का शुक्र जो है वो करता है और करना भी चाहिए। और ये भी आप याद रखें कि जो नेमतें इंसान को मिलती हैं और जिन नेमतों के ऊपर अल्लाह ताला उनको ज़्यादा देता है, उनमें से एक ये भी है कि आदमी अल्लाह ताला का शुक्र करता रहे, चाहे वो नमाज़ों के ज़रिए से हो और चाहे वो ज़ुबानी तौर पे हो, चाहे वो दिली तौर पे महसूस करके कि अल्लाह के मेरे ऊपर बहुत एहसानात हैं और उनको अदा करता रहे आदमी। तो इसका फ़ायदा इंसान को क्या मिलेगा कि अल्लाह ताला उसकी नेमतों में और इजाफ़ा जो है वो करता रहेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमाया ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, कि अगर आप शुक्र करोगे तो अल्लाह ताला आपको ज़्यादा देगा। ऐसे ही अल्लाह ताला ने एक दूसरा सबब रखा और फरमाया कि वो ज़िक्र है, और अल्लाह ताला ने फरमाया फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, अगर आप ज़िक्र करोगे, आप मुझे याद करोगे तो मैं भी आपको याद करूँगा। यानी इसका फ़ायदा ये मिलेगा कि जो अल्लाह को याद करता रहेगा तो अल्लाह ताला भी उसको याद करता रहेगा। और याद के लिए भी ये है कि आदमी नमाज के ज़रिए से, ज़िक्र अज़कार के ज़रिए से, दिली तौर पे भी आदमी इस चीज़ को याद रखे कि अल्लाह का ज़िक्र जो है वो हमने करना है, अल्लाह को याद रखना है। बहरहाल एक छोटी सी हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूँ। और उसके रावी जो हैं हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, और जो इबादत के सिलसिले में और ज़ुहद के सिलसिले में जिनकी एक मिसाल रही है सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के दरमियान। तो वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि युस्बिहु अला कुल्लि सुलामै मिन अहदिकुम सदक़ा, कि इंसान जब रात को सो जाता है और सोने के बाद जब सुबह इंसान उठता है तो इंसान के हर उद्व के ऊपर जो है वो सदक़ा वाजिब हो जाता है। इसलिए कि अल्लाह ताला ने, नींद भी एक मौत है, और एक मौत जो मौत सग़ीर मौत जिसको कहते हैं, समझो एक छोटी मौत है, और उस मौत के बाद इंसान को अल्लाह ताला दोबारा रूह जो है वो देता है और दोबारा वो ज़िंदगी मिलती है समझो। तो उसके शुक्र के तौर पे जो है वो अल्लाह ताला हर उसके उज़्व के ऊपर जो है वो सदक़ा वाजिब करता है। लेकिन आप इस सदक़े की अदायगी किस तरीके से होगी उसकी वजाहत भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हदीस में आगे फरमाया फ़कुल्लु तस्बीहतिन सदक़ा, हर वो जो है सुबहान अल्लाह जो आप पढ़ोगे तो ये सदक़ा है। तो पैसा खर्च करना भी अच्छी बात है, पैसे देकर अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना ये भी अच्छी बात है, लेकिन इस चीज़ को भी सदक़ा करार दिया गया है कि आप सुबहान अल्लाह पढ़े। आप सुबह उठे, आपने कहा सुबहान अल्लाह, ठीक है नहीं, सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं, तो गोया आपने जो है वो सदक़ा किया है। तो फरमाया ये हर तस्बीह जो आप पढ़ेंगे ये आप सदक़ा है। और ऐसे ही फरमाया वकुल्लु तहमीदतिन सदक़ा, और हर अल्हम्दुलिल्लाह जो आप पढ़ेंगे, हर अल्हम्दुलिल्लाह, आपने उठते बैठते चलते फिरते जहाँ भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो आपने गोया कि ये सदक़ा किया है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कहना भी सदक़े के मानिंद है। ऐसे ही फरमाया वकुल्लु तहलीलतिन सदक़ा, हर ला इलाहा इल्लल्लाह ये भी सदक़ा है। और फरमाया अफ़ज़लु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे अफजल ज़िक्र क्या है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। और अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो फरमाया कि ये भी उसने जो है वो सदक़ा किया है। ऐसे ही फरमाया वकुल्लु तकबीरतिन सदक़ा, और हर तकबीर जो अल्लाह अकबर उसने कही गोया कि ये भी उसने अल्लाह के जो है अल्लाह को सदक़ा किया है और अल्लाह के लिए सदक़ा किया है। ऐसे ही फरमाया व अम्रुम बिल मारूफ सदक़ा, नेकी का हुक्म आपने किसी को दिया है तो ये भी सदक़ा किया है। ऐसे ही फरमाया व नह्युन अनिल मुनकरी सदक़तुन, और अगर आपने किसी को किसी बुराई से रोक दिया है तो आपने ये भी सदक़े का काम किया। लेकिन इन तमाम की तरफ से एक अमल काफ़ी हो जाएगा, यानी
तक आप तस्बीह की तरफ से भी काफ़ी हो जाएगा, तहमीद की अल्हम्दुलिल्लाह की तरफ से भी काफ़ी हो जाएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ से भी काफ़ी हो जाएगा, और अल्लाह अकबर की तरफ से भी काफ़ी हो जाएगा, और अमर बिल मारूफ की तरफ से भी काफ़ी हो जाएगा, नही अनिल मुनकर की तरफ से भी काफ़ी हो जाएगा। एक अमल इन सारे अमलों की तरफ से काफ़ी हो जाएगा। और वो अमल क्या है? फरमाया वयुज्ज़िउ मिन ज़ालिका रकअतैन यरकउमा मिन अद्दुहा, रवाहु मुस्लिम। फरमाया कि एक अमल इनमें से करेगा आदमी तो वो सारे इन अमलों की तरफ से काफ़ी हो जाएगा। फरमाया वो क्या है? फरमाया कि वो 2 रकात हैं कि जो वो चाश्त के वक्त के अंदर पढ़ता है, यानी चाश्त के जो 2 रकात हैं वो अगर उसने पढ़ ली तो समझो कि उसने अपने जिस्म के ऊपर जितना भी सदका था वो सारा जो है वो उसने उतार दिया। और ऐसे ही उसने ये सुबहान अल्लाह का हक भी अदा कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह का हक भी अदा कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह का हक भी अदा कर दिया, अल्लाह अकबर का हक भी अदा कर दिया, और ऐसे ही नेकी के काम का जो सदका था वो भी उसने अदा कर दिया, बुराई के रोकने का जो सदका था वो भी उसने कर लिया, सिर्फ एक अमल करने की वजह से। और वो अमल क्या है कि वो चाश्त के वक्त की जो 2 रकात हैं, जिसको जो है आपको और मुझे और कोशिश करनी चाहिए कि हम सब उसका एहतमाम करें। अब यहाँ पे एक बात और समझने के काबिल है, वो ये है कि इशराक की नमाज भी है और चाश्त की नमाज। क्या इशराक की नमाज और चाश्त की नमाज में फ़र्क है या दोनों नमाजें एक ही हैं? तो इस सिलसिले में जो सबसे अहम बात है और सबसे मोतबर जो बात है वो ये है कि नमाज एक ही है लेकिन नाम इसके 2 अलग अलग हैं। और इसके नाम अलग अलग क्यों हैं? कि इसके वक्त दोनों के अलग होने की वजह से। और अगर आप उसको सूरज निकलने के बाद पढ़ते हो तो उसको इशराक कहते हैं, और उसी को अगर आप उसी 2 रकात को आप चाश्त के वक्त के अंदर पढ़ोगे तो उसको चाश्त की नमाज कहते हैं। हालांकि नमाज एक ही है, नाम उसका अलग है, वक्त के अलग होने की वजह से नमाज अलग अलग नहीं है। अगर आपने चाश्त के वक्त पढ़ लिया तो उसको चाश्त की नमाज कहेंगे, अगर इशराक के वक्त आपने पढ़ लिया तो उसको इशराक की नमाज कहेंगे। तो एक मुसलमान आदमी को कोशिश करनी चाहिए कि अगर ये फ़र्ज तो नहीं है, नफली नमाज है, लेकिन अगर उसके पास वक्त है, अगर उसके पास सहूलत है, तो चाहे वो सूरज निकलने के बाद उस नमाज का 2 रकात पढ़ ले, और अगर ऐसे ही जो है उसको चाश्त के वक्त में टाइम है तो वो पढ़ ले, और हत्ता कि यहाँ तक कि ज़ोहर की अज़ान होने से पहले पहले 10-15 मिनट जब तक उसको वक्त मिल जाए तो वो कोशिश करे कि बावजू होकर 2 रकात अल्लाह के लिए पढ़ ले। और उसका अजर और सवाब भी मैंने आपको बता दिया कि वो जो है सदका इंसान की तरफ से हो जाएगा, इंसान के हर उज़्व की तरफ से। और ऐसे ही जो है वो तस्बीह जो हम पढ़ते हैं सुबहान अल्लाह, उसकी तरफ से भी काफ़ी हो जाएगा, और हम्द की तरफ से भी काफ़ी हो जाएगा। ऐसे ही ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र है, अल्लाह अकबर है, अमर बिल मारूफ है, नही अनिल मुनकर है, इन तमाम की तरफ से वो किफ़ायत कर जाएगी। तो इसलिए कोशिश करें, अगर आपके पास वक्त है, आप फारिग हैं, तो कोशिश करें कि इशराक की नमाज या चाश्त की नमाज जो है वो पढ़ी जाए, और उसका सवाब और उसका अजर भी मैंने आपके सामने बता दिया कि उसका कितना बड़ा अजर और उसका कितना बड़ा सवाब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है हमें हर किस्म की बुराइयों से जो है वो महफूज रखे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जो भी आप देख रहे थे और जो बाद में भी देखेंगे उन तमाम का शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको सलामत रखे और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इज़्ज़त दे। और अगर कोई साथी कोई कमेंट या कोई बात या कोई सवाल हो तो वो कर सकता है, और मैं कुछ छोटे से कमेंट हैं वो पढ़ लेता हूँ, और उसके बाद आपसे निसार बजरान साहब सलाम कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम। अब्दुर्रहमान साहब सलाम कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम। अहमद कोहली साहब कहते हैं माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। हाजी अब्दुल क़य्यूम साहब बहुत शुक्रिया आपका। तो ये 2-4 कमेंट थे कि जो मैंने पढ़ लिया। तो इंशाल्लाह जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अल्लाह ताला जो है वो आपको खुश रखे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।